कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। गैंग के सदस्यों का समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा तक पहुंची कफ सिरप की तस्करी की आंच। सपा नेता के भाई का निकला तस्करों से कनेक्शन। यूपी में कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। रैकेट में शामिल लोगों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन ने बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा हथियार दे दिया है। यूपी एसटीएफ की जांच के आधार पर समाजवादी पार्टी इस केस को लेकर यूपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये भूल रहे थे कि योगी सरकार की एसटीएफ ने ही इस मामले का खुलासा किया है और दर्जनों एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। वहीं अब इस कांड की कड़ियां खुद समाजवादी पार्टी नेताओं से भी जुड़ने लगी है, जिसके बाद से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। इसकी कमान संभाली है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 17 के पहले तो यहाँ पे आज मैं वही बोलता हूँ, हमने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण की। सुरक्षा के लिए हमने बेहतर माहौल दिया। जो पहले ही यूपी बदनाम होता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के कारण, आज वो समाप्त है। आज माफिया मुक्त हो गया, यूपी गुंडा मुक्त हो गया है, मुक्त यूपी। अब यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता। आज यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। दरअसल इस तस्करी गैंग के किंग पिंग माने जा रहे शुभम जायसवाल और उसके पिता की फर्मों से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के तार जुड़ रहे थे। एसटीएफ की जांच से सामने आया है कि सिरप कांड में शामिल आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल का समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कनेक्शन है। दावा है कि शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की फर्म में समाजवादी पार्टी नेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी में समाजवादी पार्टी नेता के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के भाई मिलिंद यादव का मोबाइल नंबर, लोहिया वाहिनी के रवि यादव का भाई मिलिंद यादव का भी रैकेट से कनेक्शन का आरोप है। मिलिंद यादव की समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। जांच हो रही है कि मिलिंद का मोबाइल नंबर आरोपियों के फर्म में क्यों रजिस्टर्ड था। समाजवादी पार्टी सिर्फ यही नहीं फंसी, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और तस्करी गैंग के सदस्य आलोक सिंह की तस्वीर ने भी समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पोस्टर को जारी किया और समाजवादी पार्टी नेताओं पर भी माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जाहिर सी बात है कि जिस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति बनाई थी, अब उसी मुद्दे पर वे बैक फुट पर आ गई है। आलोक सिपाही हैं, ये डब्बू यादव हैं, ये श्री अखिलेश यादव हैं, और ये कैसे सीनरी दे रहे हैं, कैसे इनका चरित्र है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया गिरी होगी, समाजवादी पार्टी उससे बाहर नहीं रह सकती। इतना बड़ा घोटाला और इतना देखिए लोगों के साथ ये घोटाले से मौतें हुई हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी हैं। जांच करा लें, बिना सत्ता पक्ष के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। सियासत का केंद्र बन चुके कफ सिरप तस्करी के इस मुद्दे पर योगी सरकार बेहद सख्ती से काम कर रही है, जिसका नतीजा ग्राउंड पर भी दिखने को मिल रहा है। योगी सरकार की मजबूत पैरवी का ही असर है कि गैंग के सरगना शुभम और उसके पिता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में ही मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से गैंग के दूसरे सदस्यों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। एक तरफ जहां पर आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस तस्करी के इस नेटवर्क में सियासी तौर पर उलझती जा रही है। कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
कब सिर्फ तस्करी कांड को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। गैंग के सदस्यों का समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा तक पहुंची कफ सिरप की तस्करी की आंच। सपा नेता के भाई का निकला तस्करों से कनेक्शन। यूपी में कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। रैकेट में शामिल लोगों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन ने बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा हथियार दे दिया है। यूपी एसटीएफ की जांच के आधार पर समाजवादी पार्टी इस केस को लेकर यूपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये भूल रहे थे कि योगी सरकार की एसटीएफ ने ही इस मामले का खुलासा किया है और दर्जनों एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। वहीं अब इस कांड की कड़ियां खुद समाजवादी पार्टी नेताओं से भी जुड़ने लगी है, जिसके बाद से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। इसकी कमान संभाली है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 17 के पहले तो यहाँ पे आज मैं वही बोलता हूं, हमने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण की। सुरक्षा के लिए हमने बेहतर माहौल किया। जो पहले ही यूपी बदनाम होता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के कारण, आज वो समाप्त है। आज माफिया मुक्त हो गया, यूपी गुंडा मुक्त हो गया है, मुक्त यूपी। अब यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता। आज यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है, यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। दरअसल इस तस्करी गैंग के किंग पिंग माने जा रहे शुभम जायसवाल और उसके पिता की फर्मों से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के तार जुड़ रहे थे। एसटीएफ की जांच से सामने आया है कि सिरप कांड में शामिल आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल का समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कनेक्शन है। दावा है कि शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की फर्म में समाजवादी पार्टी नेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी में समाजवादी पार्टी नेता के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के भाई मिलिंद यादव का मोबाइल नंबर। लोहिया वाहिनी के रवि यादव का भाई मिलिंद यादव का भी रैकेट से कनेक्शन का आरोप है। मिलिंद यादव की समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। जांच हो रही है कि मिलिंद का मोबाइल नंबर आरोपियों के फर्म में क्यों रजिस्टर्ड था। समाजवादी पार्टी सिर्फ यही नहीं फंसी, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और तस्करी गैंग के सदस्य आलोक सिंह की तस्वीर ने भी समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पोस्टर को जारी किया और समाजवादी पार्टी नेताओं पर भी माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जाहिर सी बात है कि जिस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति बनाई थी, अब उसी मुद्दे पर वे बैक फुट पर आ गई है। आलोक सिपाही हैं, ये डब्बू यादव हैं, ये श्री अखिलेश यादव हैं, और ये कैसे सीनरी दे रहे हैं, कैसे इनका चरित्र है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया गिरी होगी, समाजवादी पार्टी उससे बाहर नहीं रह सकती। इतना बड़ा घोटाला और इतना देखिए लोगों के साथ ये घोटाले से मौतें हुई हैं, ये बिना सत्ता के संरक्षण से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी हैं। जांच करा लें, बिना सत्ता पद के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। सियासत का केंद्र बन चुके कफ सिरप तस्करी के इस मुद्दे पर योगी सरकार बेहद सख्ती से काम कर रही है, जिसका नतीजा ग्राउंड पर भी दिखने को मिल रहा है। योगी सरकार की मजबूत पैरवी का ही असर है कि गैंग के सरगना शुभम और उसके पिता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में ही मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से गैंग के दूसरे सदस्यों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। एक तरफ जहां पर आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस तस्करी के इस नेटवर्क में सियासी तौर पर उलझती जा रही है।